और जब अगली सफ़ों के हाथी छुद कर पलटेंगे तो याद रखिएगा वो अपने पीछे दूसरे हाथियों को भी अंगेख्त करते हुए पलटने पर मजबूर कर देंगे। बहरहाल कनूज के राजा जयचंद और भीमराज के साथ हमारा ये आइंदा मारका इंशाल्लाह हमारे ही हक में फैसला करेगा। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा खामोश हो गया था। दिल्ली शहर करीब आ गया था, लिहाजा दोनों चुपचाप सुल्तान के साथ आगे बढ़ने लगे। इस तरह सुल्तान शहाबुद्दीन दिल्ली शहर में दाखिल हुआ था। सुल्तान ने सिर्फ 2 रोज दिल्ली में क़याम किया। इसके बाद वो अपने लश्कर के साथ निकला और जयचंद के इलाकों की तरफ उसने पेशकदमी शुरू कर दी। दूसरी जानिब जयचंद खुशी का इजहार करते हुए कह रहा था, भीमराज तुम ठीक कहते हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम खुद सूरमा निकालो कि वो मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारे। इस पर एक घुड़सवार को जो अगली सफ में था हाथ के इशारे से भीमराज ने बुलाया। जब वो उसके करीब आया तब भीमराज जयचंद को मुखातिब करके कहने लगा, ये आकाशमल है। भीमराज ने देखा वो कदावर भरे हुए जिस्म का कड़ियल जवान लगता था। सर पर आहनी खुद था जिस पर ज़िरा होने के अलावा बाजुओं पर जोशन और कंधों पर मजबूत आहनी खौल चढ़े हुए थे। उसे देखकर जयचंद खुश हुआ। फिर उस वक्त जो जयराम और भीमराज के दरमियान गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील उसने आकाशमल से कह दी। आकाशमल के चेहरे पर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, आप लोगों ने मेरे मन की बात कह दी है। मैं खुद ही आप लोगों से इल्तमास करने वाला था कि मुझे किसी मुसलमानों से इनफरादी मुकाबला करने की इजाज़त दें ताकि मैं उन पर साबित करूं कि हम तेगजनी में उनसे बहुत आगे हैं। अब मैं मैदान में उतरता हूं और मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारता हूं। इसके साथ ही जब जयचंद और भीमराज ने उसे ऐसा करने की इजाज़त दी तब अपने तवाना और स्याह रंग के घोड़े को उसने अंगेख्त कर देने वाली महमीज लगाई। घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ लश्करों के दरमियान वो आया। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बेनियाम की और सुल्तान के लश्कर की तरफ मुंह करके इनफरादी मुकाबले के लिए मद्दे मुकाबिल मांगा। इस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर से कई तेगजन अपने घोड़ों को घुमाते हुए निकले और इनफरादी मुकाबले के लिए सुल्तान से इजाजत तलब करने लगे। ऐन उसी लम्हे ऐबा भी अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया। चूंकि वो सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर का एक इंतहाई पसंदीदा और आला पाए का सालार था, लिहाजा उसे देखते हुए जो आदमी इनफरादी मुकाबले के लिए बाहर आए थे वो एक तरफ हटकर खड़े हो गए। इस मौके पर सुल्तान ने गौर से ऐबा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, ऐबा क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम ख्याल बहुत अच्छा है। मैं खुद दुश्मन के इस तेगजन के मुकाबले के लिए निकलूंगा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जब इस बात में गर्दन हिलाई तब ऐबा उन लश्करियों की तरफ मुतवज्जे हुआ जो इनफरादी मुकाबलों के लिए बाहर निकले थे। मेरे अजीज साथियों, मैं ऐबा तुम्हारी दलेरी, तुम्हारी जुर्रतमंदी और तुम्हारी शजाअत को 1000 बार सलाम पेश करता हूँ कि तुम लोग अपने लश्कर से निकल कर आगे आए, सुल्तान से इनफरादी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए इजाज़त मांगी। मेरे बाद अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं खुद इसके मुकाबले पर जाऊँ। मैं सुल्तान समेत सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इसे ज़ेर करने में कामयाब हो जाऊँगा। इस मौके पर सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्कुरा रहे थे। मुकाबले पर आने वाले उन सारे लश्करियों ने बखुशी ऐबा को मैदान में उतरने के लिए इजाज़त दे दी थी। ऐसा होना था कि ऐबा ने अपने पाँव के साथ बंधी हुई महमीज अपने घोड़े को लगाई और घोड़ा हिनहिनाता और नथने फड़फड़ाता हुआ अपने सुमों से जमीन को रौंदता हुआ मैदान के वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ा। आकाशमल के करीब जाकर ऐबा अपने घोड़े को उसके इर्द गिर्द दौड़ाने लगा। जब वो 3 चक्कर लगा चुका तब आकाशमल ने तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब किया, मेरे मुकाबले पर आने वाले, मुकाबले से बचने के लिए इस तरह मेरे इर्द गिर्द अपने घोड़े से चक्कर लगवाते रहोगे कि घोड़े को रोक कर मुकाबले के लिए भी आओगे? इन अल्फाज के जवाब में ऐबा ने घोड़े की बागें खींचते हुए जब उसे रोका तो घोड़ा एहतजाजी अंदाज में हिनहिनाया। अपनी दोनों पिछली टांगों पर वो फजा में अल्फ हो गया था। इस मौके पर भारी आवाज में ऐबा ने आकाशमल को मुखातिब किया, नौजवान, मुकाबले पर ही तो आया हूँ, अगर ये बात है तो फिर जरा अपना नाम कहो। आकाशमल ने बड़े गौर से ऐबा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐबा कहते हैं। आकाशमल ने एक मुज़हाका खेज किस्म का कहकहा लगाया और कहने लगा, कैसा मोहमिल और मनहनी किस्म का नाम है। जवाब में ऐबा ने भी एक कहकहा लगाया और कहने लगा, खूब पहचाना तुमने। मैं अक्सर मुकाबले के दौरान अपने मद्दे मुकाबिल को मोहमल और मजहूल ही बनाकर रख देता हूँ। यही हालत भी तुम्हारी होगी। अब तुम भी अपना नाम कहो। आकाशमल की छाती तन गई और कहने लगा, नाम मेरा आकाशमल है। इस मौके पर मैं तुमसे यह भी कहूँ कि तुम कैसे भी चालाक और लाचार किस्म के मुसलमानों के लश्करी हो, तुम्हें अपने बाजुओं पर जोशन और कंधों पर खौल चढ़ाने को ना मिले, तुम कैसे मेरे जानलेवा हमलों का मुकाबला करोगे? जवाब में ऐबा ने दिल हिला देने वाला एक खौफनाक कहकहा लगाया और कहने लगा, आकाशमल, ख्वाबो ख्याल की दुनिया से बाहर निकलकर मेरे साथ गुफ्तगू करो।
حملہ میں نے کرنا ہے، تم نے نہیں۔ تم نے دفاع نہ کرنا ہوتا تو اپنے بازوؤں پر اور کندھوں پر آہنی خول چڑھا کر نہ آتے۔ دفاع کرنے کی خاطر ہی تو تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ مجھے دیکھو، بازوؤں پر نہ جوشن ہے نہ کندھوں پر خول۔ ایک تلوار ہے جو اس وقت میرے دائیں ہاتھ کی گرفت میں ہے۔ میں اپنی اس تلوار کو تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں کے روبرو لہراؤں گا تو یاد رکھنا، اس کی چمک کے اندر تمہیں اپنی موت رقص کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آکاش مل، مقابلہ شروع ہونے دو، پھر وقت بتائے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے راجاؤں نے تمہیں اپنے لشکر کا سب سے اچھا تیغزن، سب سے نایاب اور سب سے طاقتور لشکری سمجھ کر اس لیے نکالا ہوگا کہ تم مسلمانوں کے مد مقابل آؤ گے اور اس طرح تمہارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ لیکن آکاش مل، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو تمہیں دونوں لشکریوں کے درمیان اس طرح لے کر ہانکوں گا جس طرح اس بھیڑ کی طرح ہانکوں گا جس کا کوئی مالک اور والی وارث نہ ہو۔ تمہیں ایک غلیظ جانور کی طرح سمجھ کر تمہیں میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ آکاش مل نے ایک بھرپور اور زہریلا قہقہ لگایا، پھر کہنے لگا، یہ بھی خوب رہی۔ جو الفاظ مجھے تمہارے خلاف استعمال کرنے چاہیے تھے وہ تم استعمال کر کے اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، میں قلعہ شکن گرز کی طرح تم پر نزول کر کے تمہیں پابندے شکست کر دوں گا۔ تنگ و تاریک طوفان اور آندھیوں کے واویلوں اور سمندر کے ہولناک سروش کی طرح تم سے ٹکراؤں گا تو یاد رکھنا، تم یہاں سے نہ صرف واپسی کے راستے بھول جاؤ گے بلکہ اپنی تیغزنی کا ہنر اور اپنی تیر اندازی کی سنائی تک بھول جاؤ گے۔ میرے مقابلے پر آنے والے جب میں زندگی کی تلخ اذیتوں، شدید نفرت کے گرم بگولوں اور نظر فریب سرابوں کی طرح تم پر حملہ آور ہوں گا تو یاد رکھنا، تم اپنی حالت کو میرے سامنے گورستان کے متلاشی بے اولادوں، پسلیوں کے ٹوٹتے پنجر اور موت کے اضطراب خیز لمحوں سے بھی بدتر خیال کرتے رہو گے۔ جواب میں ایبا نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال اور دائیں ہاتھ میں تلوار لہرائی اور پھر چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس سے پہلے تیرے جیسے مجنون شیطان کی ہوسناکی اور بدکاری، تیرے جیسے ازلی ابلیسوں کی ہرس اور ہوس کے پھندے بہت دیکھ رکھے ہیں۔ آجا آکاش مل، مقابلے کے دوران تو دیکھے گا میں زندگی کی اسرار سے کہیں ماورا موت و نیست کا طوفان بن کر تیرے سامنے آؤں گا۔ ہم لوگ ملک و ملت کی ظلمت کے پاسبان اور انقلاب سے بالاتر رہنے والی بیداری کے پیغام کی طرح موت کے تعاقب میں بھاگتے ہیں۔ ایسے میں ہم سمندر کی گہرائی، فلک کی بلندی تک کو اپنے سامنے خیال نہیں کرتے، لیکن تو انگور کی شیریں اور ساون کے گیتوں سے کہیں زیادہ پرکشش خیال ہے۔ لیکن جب تیرا میرا ٹکراؤ ہوگا تو یاد رکھنا، اپنے آپ کو اپنی رسوائیوں کی گلیوں میں دھکے کھانے والی خواہشوں، راہب خانوں میں بند راہبوں کی بے بسی اور روحانیت سے محروم روحوں سے بھی زیادہ لاچار اور عاجز خیال کرے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آکاش مل پرجوش اور غراتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، منحنی اور محمل نام رکھنے والے، یہ تو ٹکراؤ کے درمیان ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کی گردن کاٹتا ہے۔ پر یہ بات اپنے دل پر لکھ رکھنا کہ میں معمولی تیغزن نہیں ہوں۔ دشت و دمن کی ظلمت بن کر جب تجھ پر نزول کروں گا تو تیرے لیے ینوں کی خلش، جبینوں کی شکن ثابت ہوں گا۔ غم کی طغیانیوں اور قضا کی تگ و تاز کی طرح جب تم پر حملہ آور ہوں گا تو پھر تو اپنے خد و خال کی آسودگی کو رسوائیوں کی لغزش اور اضطراب میں تبدیل ہوتا محسوس کرے گا۔ آکاش مل کے ان الفاظ سے ایبا زیادہ تاؤ کھا گیا تھا۔ انتہائی برہمی کے انداز میں کہنے لگا، وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ آؤ پھر ٹکرائیں۔ میں نہ تیغزنی میں خامکار ہوں نہ تیر اندازی میں مبتدی۔ میں نے اپنی زندگی میں جنگوں کے دوران تیرے جیسے گناہ کے پھل، ننگوار کی پیداوار اور اندرائن کی طرح کرواہٹ رکھنے والے بہت دیکھ رکھے ہیں۔ میں جب تیرے فاسد تمدن کے سیلاب اور تیرے حیوانی جسم میں برق کا طوفان بن کر داخل ہوں گا تو واپسی کا راستہ بہت دور کی بات ہے۔ تو اپنی ذات سے، اپنے تعلق اور رشتے تک کو بھول جائے گا۔ ایبا کی اس گفتگو سے آکاش مل اور زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اب وہ کچھ نہ بولا، اپنی تلوار لہرائی، پھر وہ لامتناہی بغض و غضب، غیر مختم عداوت اور شرنگیزی، پاؤں کو لڑکھڑا دینے والے قہر کے سندیسوں اور درد کا درما اٹھاتی برق کی قاشوں کی طرح ایبا پر حملہ آور ہوا۔ ایبا نے کمال جرت خیزی اور ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے حملوں کو پہلے روکنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ اس انداز میں لگاتار تکبیریں بلند کی جیسے گرم لفظوں کی نوبت بج اٹھی ہو، جیسے رات کا گھونگھٹ اٹھا کر ستاروں کی لہریں رقص کنا ہو گئی ہوں، جیسے کالی رات کے مردہ سمندر میں آتش فشاں جاگ اٹھے ہوں، یا بہہ کے نیلے گونگے لبوں پر کھولتی صداؤں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک ایبا اسی انداز میں تکبیریں بلند کرتا رہا، پھر وہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترا اور آکاش مل پر وہ رگ و جان کا رقص کرتی وقت کی ہولناک حدت، دشت جنون میں جنون کو شکن شکن، تکبیر کے پندار کو ریزہ ریزہ کر دینے والی وقت کی ہیبت ناکیوں اور فطرت کے ہولناک اتصال کی طرح ٹوٹ پڑا۔ حملہ آور ہوتے وقت ایبا کی گرسنہ نگاہوں میں
जहरीली कहरमानियत और उसके चेहरे पर रौंद देने वाले तेवर देखे जा सकते थे। वो अब रुके बगैर दुख की बेकनार कसक, तूफान की बेरोक यलगार और अलम के कोहसारों की तरह आकाशमल पर ज़रबें लगा रहा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर हौलनाक वार करते रहे, एक दूसरे को अपने सामने जेर करने की कोशिश भी करते जा रहे थे। एक मौके पर जब दोनों की तलवारें आपस में टकराईं तो ऐबा ने अपनी तलवार पर जोर लगाते हुए आकाशमल को इस जोर का झटका दिया कि आकाशमल अपने घोड़े से नीचे गिर गया। इस मौके पर ऐबा ने भी एक जस्त लगाकर घोड़े से नीचे उतरा। दोबारा उसने आकाशमल पर हमला आवर होना शुरू कर दिया। कुछ देर तक अपने तेज हमलों से ऐबा आकाशमल को अपने आगे आगे धकेलता रहा और आकाशमल उल्टे पांव अपना दिफा करते हुए पीछे हटता रहा। कुछ देर तक ऐसी सूरत हाल तारी रही, हत्ता कि आकाशमल में थकावट और उकताहट के आसार नमूदार होना शुरू होने लगे थे। इसके साथ ही ऐबा ने अपने हमलों में और तेजी पैदा कर दी थी। आकाशमल अब जारहियत बिल्कुल तर्क कर चुका था, दिफा पे उतरा हुआ था और उसके दिफा में भी काफी सुस्ती आ चुकी थी। ऐबा बढ़ चढ़ कर हमलावर हो रहा था। उसके तेज हमलों के सामने अब आकाशमल की हालत टूटती आवाजों, किरची किरची ख्वाबों, नफरतों के रंग में शाम की उदासियों और नफ्स की ख्वाहिशों में फंसी गम की देवदासियों से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। एक मौके पर उसे हमलों में मजीद तेजी पैदा करते हुए ऐबा ने आकाशमल को उल्टे पांव तेजी से पीछे हटने पर मजबूर किया। जिस वक्त एक खौफनाक वार करते हुए ऐबा ने उस पर तलवार गिराई तो आकाशमल ने इस बार ढाल की बजाय ऐबा की तलवार को अपनी तलवार पर रोका। शायद यही उसकी गलती थी, इसलिए कि जिस वक्त दोनों तलवारें आपस में टकराई थीं, ऐबा ने आकाशमल को ढाल दे मारी। आकाशमल भी अपना दिफा मुकम्मल करते हुए ऐबा की ढाल को अपनी ढाल पर रोकने में कामयाब हुआ, लेकिन ऐबा बड़ी तेजी और बर्क के कौंदे की तरह हरकत में आया। एकदम उसने अपनी ढाल अलहदा की और पूरे जोर से आकाशमल की गर्दन के ऊपर दे मारी। ढाल लगने से आकाशमल लड़खड़ाया और चकरा सा गया था। फिर यके बाद दीगरे ऐबा ने 2 मरतबा अपनी ढाल बुलंद करके गिराई और दोनों मरतबा खूब जोर से आकाशमल पर जरब लगाते हुए उसने जो कंधों पर आहनी खौल चढ़ा रखे थे वो जमीन पर गिरा दिए। अपने कंधे से खौल के गिरने पर आकाशमल महबूस और परेशान सा होकर रह गया था। किसी रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे ऐबा ने फिर अपनी तलवार अलहदा करते हुए जब उस पर तलवार गिराना चाही तो आकाशमल ने फिर अपनी तलवार पर उसकी तलवार रोकी। साथ ही ऐबा की ढाल भी हरकत में आ गई। ढाल की जरब ऐबा ने उसके सर पर लगाई और उसके सर से खुद उतार कर दूर फेंक दिया। फिर ऐबा पीछे हटा, हल्का सा एक कहकहा लगाया और आकाशमल की तरफ देखते हुए कहने लगा, आकाशमल, जिस वक्त तू मुकाबले के लिए मैदान में उतरा था उस वक्त तो किसी बैल और सांड की तरह रामता था। क्या मैंने तेरा रामना बंद नहीं कर दिया? आकाशमल, तू ये समझे हुए था कि तू हिंदुस्तान का सबसे आला और एक नाकाबिले तस्खीर तेगजन है। अब कहाँ गई तेरी नाकाबिले तस्खीरी और तेरी तेगजनी? तू ये समझता था कि जयचंद और भीमराज ने तुझे अपने लश्करियों का आला और सबसे तजर्बाकार तेगजन समझकर इनफरादी मुकाबले के लिए उतारा है और तुम्हारी कामयाबियां उसके लश्करियों के जज्बों को जवान कर देंगी। लेकिन आकाशमल, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तो तुझे मैदान में जेर और मफ्तू करके अपने लश्करियों के हौसले जवान और तवाना करना चाहता हूँ। फिर मैं तुझे कैसे इजाजत दूंगा, तुझे कैसे मौका फराहम करूंगा कि तू मेरे लश्कर की इकाइयों की हौसला शिकनी का बायस बन जाए? यहाँ तक कहने के बाद ऐबा रुका। फिर पहले से भी ज्यादा गजबनाक आवाज में आकाशमल को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, आकाशमल, तू मेरे सामने एक कलाबंद हिसार की तरह आया था और तेरी जात के हिसार में दाखिल होने के लिए मेरे सामने 3 दरवाजे थे। एक तेरे सर पे रखा हुआ आहनी खुद और दूसरे 2 तेरे दोनों शानों पर चढ़ाए हुए आहनी खौल थे और मैंने तेरी जात के तीनों बंद तोड़कर खोल दिए हैं। इन तीनों दरवाजों में से किसी एक के जरिए तेरी मौत दाखिल होकर तेरा काम तमाम कर देगी। तू तो ये ख्याल किए हुए था कि तू क़ज़ा को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देगा, लेकिन मैंने क़ज़ा और मौत का रास्ता आसान कर दिया है। सिर्फ एक रास्ता खोलने की बजाय तेरे मैंने 3 रास्ते खोल दिए हैं। आकाशमल, अब मोहतात रहना, अब अपने तीनों दरों की हिफाजत खूब करना। मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ कि अब मुकाबला तूल नहीं पकड़ेगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और इन तीनों दरों में से एक से तुम्हारी मौत को तुम पर वार करूंगा। आकाशमल ऐबा की इस गुफ्तगू का कोई जवाब न दे सका। इस गुफ्तगू के दौरान कुछ संभल भी चुका था, किसी हद तक थकावट भी जाती रही थी, लिहाजा फिर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे पर फिर टूट पड़े थे। दोनों एक दूसरे पर हौलनाक और खतरनाक वार करने लगे थे। थोड़ी देर के टकराव के बाद आकाशमल पर फिर थकावट तारी होने लगी। वो लड़खड़ाने लगा। उसके दिफा में काफी हद तक सुस्ती आ गई थी। इसी से फायदा उठाते हुए ऐबा ने अपनी तलवार का एक हौलनाक वार किया। आकाशमल से गलती हुई कि इस जोरदार ताकतवर वार को उसने अपनी तलवार और ढाल दोनों पर रोका।
फिर पलक झपकते में ऐबा ने अपनी तलवार शानों से बुलंद की और उसे गिराया, और उसकी चमकती हुई भारी तलवार आकाशमल के शाने पर गिरी और काटते हुए चली गई। आकाशमल ने एक हौलनाक चीख बुलंद की, फिर वो जमीन पर गिरकर दम तोड़ गया था। उसने अपनी तलवार साफ की, एक जस्त के साथ वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। जयचंद और भीमराज के लश्कर की तरफ उसने रुख किया। फिर उन दोनों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, जयचंद और भीमराज, दोनों आगाह हों कि उन्होंने अपने लश्कर के सबसे अच्छे तेगजन को इनफरादी मुकाबले के लिए निकाला था, ताकि तुम्हारा ये तेगजन इनफरादी मुकाबला जीतते हुए तुम्हारे लश्करियों के हौसले बुलंद कर दे। तुम दोनों नादान हो। अगर इस तरह अपने लश्करियों के हौसले बुलंद करने थे तो किसी अच्छे और मजे हुए तजुर्बाकार तेगजन को इनफरादी मुकाबले के लिए निकालना था। ये आकाशमल तो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अब तुम दोनों अगर अपने लश्करियों के हौसले बुलंद करना चाहते हो तो किसी और को इनफरादी मुकाबले के लिए निकालो, जो मुझ पर वार करे, मुझे जेर करने की कोशिश करे। फिर देखो वो लश्करियों का हौसला बुलंद करता है या मैं उसका सर कलम करके उसे नर्क की तरफ भेजता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा कुछ देर रुककर जयचंद और भीमराज के रद्द अमल का इंतजार करता रहा। जब कोई भी दुश्मन के लश्कर से उसका मुकाबला करने के लिए नहीं निकला, तब उसने अपने घोड़े को मोड़ा और उसे एड़ लगाता हुआ वापस अपने लश्कर की तरफ चला गया। आकाशमल के घोड़े को भी वो अपने साथ लेता चला गया था। अपने लश्कर के आगे खड़े जयचंद और भीमराज थोड़ी देर तक अजीब से अंदाज में ऐबा की तरफ देखते रहे। फिर जयचंद ने दुख भरे अंदाज में भीमराज को मुखातिब किया, भीमराज मेरे भाई, तुम तो कहते थे कि बड़ा लाजवाब और बेमिसाल किस्म का तेगजन है और इनफरादी मुकाबले में मुसलमानों के तेगजन को जेर करेगा और इस तरह हमारे लश्करियों का हौसला बुलंद होगा। और जो सूरत हाल सामने आई है तो क्या इससे हमारे लश्करियों के हौसले पस्त ना हुए होंगे? और फिर मुसलमानों का वो लश्करी आकाशमल का खात्मा करने के बाद हमें ललकारता रहा कि किसी और को इनफरादी मुकाबले के लिए निकालो। इस मौके पर मैं खामोश इसलिए रहा कि मैं चाहता था कि हमारे लश्कर से कोई अपनी मर्जी, कोई अपनी ख्वाहिश से इनफरादी मुकाबले के लिए निकले। लेकिन मैंने देखा, तुमने भी जायजा लिया, कोई भी इस मुसलमान लश्करी का मुकाबला करने के लिए नहीं निकला। इसका मतलब है आकाशमल की मौत ने हमारे लश्करियों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। जयचंद जब खामोश हुआ तब भीमराज दुख का इजहार करते हुए कहने लगा, जयचंद मेरे भाई, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये आकाशमल यकीनन मेरे लश्कर में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन तेगजन था। ताकत और क़ुव्वत में भी जवाब नहीं रखता था, पर हमारी बदनसीबी और इस आकाशमल की बदकिस्मती कि इसके मुकाबले पर आने वाला मुसलमान लश्करी बड़ी आसानी से उसे अपने सामने जेर और मगलूब करके रख गया। बहरहाल अब हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अगर हमने फिक्रमंदी का इजहार किया तो याद रखिए, इसके और बुरे असरात हमारे लश्कर पर मुरतब होंगे। अब हमने दुश्मन पर ज़रब लगाने के लिए इसी तरीक़ेकार पर अमल करना है जो मेरे और आपके दरमियान तय पा चुका है। अपने 4000 हाथियों को अपने सामने रखना है, पूरे लश्कर को खुद भी इन हाथियों के पीछे रहना है और इन हाथियों को आगे बढ़ाते हुए दुश्मन के लश्कर में दाखिल होना है। याद रखिएगा, जब ये हाथी दुश्मन के लश्कर में दाखिल होंगे तो एक अबतरी फैला देंगे। इन हाथियों के दाखिल होने से 2 रद्द अमल हमारे सामने आएंगे। आप देखते हैं, हमारे हाथियों पर महावतों के पीछे मैंने कुछ तीरंदाज बिठा दिए हैं। जब हाथी दुश्मन के लश्कर के करीब पहुंचेंगे तो हमारे हाथियों पर बैठे हुए लश्करी तीरंदाजी शुरू कर देंगे। इस तरह दुश्मन को दोहरा नुकसान होगा। एक तो हमारे हाथी उनके लश्करियों को कुचलेंगे, दूसरे हाथियों पर बैठे हुए तीरंदाज जब तीरंदाजी करेंगे तो फिर देखिएगा कि मुसलमानों के लश्कर के अंदर कैसा क़यामत खेज समा बर्पा होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंदवाड़ के इन मैदानों में आज की जंग में फतह मेरी और आपकी होगी और मुसलमान हमारे सामने से इस तरह हजीमत खुर्दा होकर भागेंगे जिस तरह हम लोग तराइन के मैदानों से भागे थे। भीमराज जब खामोश हुआ तो किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए जयचंद कहने लगा, भीमराज मेरे भाई, तेरी जबान मुबारक हो। जो तरीक़ेकार तुम दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो कामयाब रहे। अगर एक बार फिर हमने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो बकौल तुम्हारे, भगवान ने चाहा तो हम इन्हें दरियाए सिंध तक न कहीं टिकने देंगे, न दरियाए सिंध तक इनका नामो निशान रहने देंगे। इस मौके पर भीमराज ने अपने घोड़े की लगाम खींची, उसे एड़ लगाई और जयचंद को मुखातिब करते हुए कहने लगा, जरा मैं अपने हाथियों की सफ़ों को दुरुस्त कर लूं और इन पर बैठे हुए तीरंदाजों को अहकामात जारी करूं। इसके बाद जंग की इब्तदा करते हैं। जयचंद ने उससे इत्तफाक किया। फिर भीमराज अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ जंग की इब्तदा करने के लिए अपने हाथियों की सफ़ें दुरुस्त कर रहा था। ऐबा जब आकाशमल का खात्मा करने के बाद वापस अपने लश्कर की तरफ गया तो सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ने शानदार अंदाज में उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दी। इसके बाद सुल्तान थोड़ी देर तक दुश्मन के लश्कर का बगौर जायजा लेता रहा। भीमराज जो हाथियों की सफ़ें दुरुस्त कराने में मसरूफ था, उस पर भी थोड़ी देर के लिए सुल्तान की निगाहें जमी रही थीं।